हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जॉइंट अकाउंट की दोस्तों, क्योंकि जॉइंट अकाउंट के जो ऑपरेशन है उसको लेके कंफ्यूजन में कई लोग रहते हैं और गलती कर बैठते हैं, क्योंकि इसका सीधा सीधा आपका जो असर है वो आपके प्रमोशन एग्जाम में, या आप जेआईबी का पेपर दे रहे हैं या सीआईबी का पेपर दे रहे हैं तो उस पर फर्क पड़ता है ज़्यादा। अगर हम फोकस की बात करें तो प्रमोशनल एग्जाम में बैंक के 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही मोस्टली 1 नंबर के क्वेश्चन इसमें से कंफर्म रहते हैं। तो जॉइंट अकाउंट इसीलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो पहली चीज़ ये आपके नंबर लाने में मदद करता है, क्योंकि होता बहुत आसान है। इसी सिलसिले में हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट अकाउंट। जॉइंट अकाउंट की देखिए, जॉइंट अकाउंट वो होता है जो एक से ज़्यादा लोग मिलकर खोलते हैं, और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि 2 लोग या 4 लोग या 5 लोग, कितने लोग भी मिलके जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 से ज़्यादा होना चाहिए। मिनिमम तो 2 होना चाहिए, तभी वो जॉइंट अकाउंट कहलाता है। इसके जो ऑपरेशन की बात करते हैं, ये अगर आप पब्लिक हैं तो आप कंफ्यूजन होंगे, आपको समस्या आती होगी कि केवल जॉइंट के नाम से लोग चिल्लाते हैं। अगर जिसको जानकारी नहीं है कि हमारा खाता जॉइंट है, उनके जो ऑपरेशन होते हैं कि जॉइंटली कब निकालना है, आइदर सर्वाइवर का केस में क्या होगा, फार्मर सर्वाइवर, ये कोई जानकारी उनको नहीं रहती। तो वहीं पे हम जो ऑपरेशन हो उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फार्मर एंड सर्वाइवर की। फार्मर और सर्वाइवर क्या होता है? देखिए दोस्तों, फार्मर और सर्वाइवर, आइदर और सर्वाइवर को लेके कंफ्यूज लोग बहुत रहते हैं, इसलिए मैं आज आपको बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट हिंदी में आपको मैं बताऊंगा कि आपका सारा क्लियर हो जाएगा। फार्मर सर्वाइवर वो होता है दोस्तों, जब तक जो फार्मर है वो जिंदा है तब तक उस खाते को लेन देन करेगा, सर्वाइवर उसमें कुछ भी ऑपरेशन नहीं करेगा, बिल्कुल शांत बैठा रहेगा। वो भूल जाएगा कि मेरा इस अकाउंट में, मैं इसमें सर्वाइवर हूं। लेकिन अगर फार्मर मर गया तो क्या होगा, आप जो उसके सारे पैसे हैं वो सर्वाइवर को दे देंगे। आप सारे पैसे सर्वाइवर को दे देंगे, उसके बाद उस खाते को बंद कर लेंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी है उस खाते से रिलेटेड, स्टाफ पेमेंट करना है, चेक कोई गलत आ गया है, तो सारी जानकारी आप फार्मर से लेंगे, सर्वाइवर से बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो ये रहा फार्मर और सर्वाइवर का केस। देखो दोस्तों, हमारा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आपको मैं सारी जानकारी बता दूं, क्योंकि कंफ्यूजन जो रहेगा तो आपके लिए वो दिक्कत करता है। इसीलिए आप बहस से बचने के लिए उसको आप जानकारी रखिए, आराम से किसी को भी बता सकते हैं। उसके बाद आता है आइदर और सर्वाइवर का केस। देखिए, आइदर और सर्वाइवर में कोई भी ऑपरेट कर सकता है। ज़्यादातर बैंकों में आइदर और सर्वाइवर या फिर जॉइंटली ऑपरेटेड अकाउंट, जैसे स्कूल के हैं या कोई क्लब के हैं, ऐसे खुलते हैं। तो आइदर और सर्वाइवर के केस में मैं बताता हूं, इसमें कोई भी ऑपरेट कर सकता है। कोई भी, जैसे मान लीजिए चेक गलत हो गया है या कुछ भी है, चेक फॉल्स है या कुछ भी है, तो आप आइदर से या सर्वाइवर से किसी से भी आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी एक की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, आप उस खाते का जो बचा पैसा है आप उसको दूसरे को दे सकते हैं, आइदर या सर्वाइवर को दे सकते हैं, और देके खाता आप बंद कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए एफडी है, किस तरह एफडी है और दोनों आइदर और सर्वाइवर है, तो उसमें से कोई भी पेमेंट ले सकता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। एफडी की जो मैच्योरिटी है अगर वो पूरी है तो कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर वो मैच्योरिटी पूरी नहीं है तो उसमें समस्या आएगी। अगर मैच्योरिटी पूरी नहीं है तो दोनों के साइन होंगे, और अगर एक की डेथ हो जाती है, साइन दोनों के होंगे, मैच्योरिटी पूरी नहीं हुई, तब वो पैसा ले सकता है। लेकिन अगर एक की डेथ हो जाती है एफडी के केस में, तो आप उसके जो सर्वाइवर हैं या लीगल हेयर है उनको पैसा दे। अब जॉइंटली ऑपरेटेड की इसमें बहुत सारी जानकारी भी मैं आपको टेबल के हिसाब से बता दूंगा, किस किस के साइन होने हैं, किसके साइन नहीं।
अगर ज्वाइंटली ऑपरेटेड है, अगर दोनों लोग जिंदा हैं तो दोनों के साइन होंगे, लेकिन अगर डेथ हो गई है, एक की डेथ हो गई है, आपके जो सर्वाइवर हैं या लीगल हेयर हैं उनको आप पेमेंट दे सकते हैं, या जो नॉमिनी होगा उनको आप पेमेंट कर सकते हैं। दोनों लोग अगर जिंदा नहीं है तो अब क्या होता है, और कोई भी खाते में जो भी चेक लगेगा तो कोई भी आप लगा सकता है। अगर हम जॉइंटली की बात करते हैं, जॉइंटली में नॉमिनी के लिए दोनों का होना जरूरी है। कोई भी नॉमिनी करना है तो भी आपका दोनों का होना जरूरी है। लोन लेना है तो दोनों के साइन होने जरूरी है। ज्वाइंट के केस में एफडीआर हो या कोई भी चीज हो, चेक लेना है तब भी दोनों का साइन होना जरूरी है। अगर अब देखिए साइन किसके होने जरूरी है, इसका मैंने एक बहुत शॉर्ट टेबल बनाया हुआ है। अगर आप अकाउंट खुलवा रहे हैं तो फार्मर सर्वाइवर के केस में, या आइदर सर्वाइवर या जॉइंटली ऑपरेट, तीनों के साइन होने जरूरी है। अगर चेक पे पेमेंट लगाना तो इसमें फार्मर भी करेगा, इसको भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि फार्मर भी करेगा जब तक वो जिंदा है। आइदर और सर्वाइवर केस में कोई भी रोक सकता है, और जॉइंटली ऑपरेटेड में भी कोई रोक सकता है। रिक्वेस्ट अगर लोन लेना है तो सारों जो लोग होंगे सबका कंसाइनमेंट जो भी साइन होगा सबका जरूरी है। अगर प्री मैच्योर है तब भी सबका साइन होना जरूरी है। अगर पेमेंट मैच्योरिटी पे करते हैं तो फार्मर का इसमें जरूरी है। फार्मर के केस में, फार्मर और सर्वाइवर में फार्मर का होना जरूरी है, और इसमें कोई भी कर सकता है, एनीवन। इधर सर्वाइवर में एनीवन कोई एक कर सकता है इसमें, और सब दोनों का साइन होना है जॉइंटली। क्लोज कर रहे हैं तो सबका साइन होना जरूरी है। नॉमिनी कर रहे हैं तो भी सबका साइन होना जरूरी है। कोई भी अकेला साइन नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है जॉइंटली ऑपरेटेड, तो ये समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, चैनल पे लाइक नहीं करते हैं, तो हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसको आप हमारे जो लाइक है, शेयर है और चैनल को सब्सक्राइब है, ये तीनों बहुत जरूरी है। तो इसको कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ला सकूँ। इसी के साथ धन्यवाद।